शायद आप भी ये भूल चुके होंगे कि मंडी की ज्योति कौन थी। सितंबर 2021 में जोगिंदरनगर की 23 साल की ज्योति का गला सड़ा शव 1 महीने बाद जंगल से बरामद हुआ था। बेटी की हालत देख माता पिता सिहर उठे थे। परिवार ने ससुरालीजनों पर ज्योति की हत्या के आरोप लगाए थे। जब मामले ने तूल पकड़ा तो शहर में खूब रोष प्रदर्शन हुए और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे। इस घटनाक्रम को हुए 9 महीने बीत चुके हैं। 9 महीने तक ज्योति को अपनी कोख में पालने वाली मां सावित्री देवी अपनी लाडली की मौत के 9 महीने के बाद भी आंखों में आंसू लिए उसे न्याय दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आंखों में आंसू लिए मजबूर माता पिता ने न्याय प्रिय समाज बनाने की दुहाई देने वाले नेताओं से कुछ प्रश्न पूछे हैं। ज्योति की मां के ये सवाल समाज की वास्तविकता को जाहिर करते हैं। 8 अगस्त 2021 को ससुराल गढ़ई से लापता हुई ज्योति की सास ने उसकी चप्पल देख शव की शिनाख्त की थी, मगर जब ससुराली जनों पर ही हत्या के आरोप लगने लगे तो शहर में होने वाले रोष प्रदर्शनों में राजनीति चमकाने वाले नेतागण भी पहुंचने लगे। ज्योति के परिवार को दिलासा दिया गया कि मामले की जांच अवश्य करवाई जाएगी, लेकिन ये तमाम रोष प्रदर्शन और दिलासे महज ड्रामा बनकर रह गए और घटना के 9 महीने बाद भी ज्योति के माता पिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिसकती आवाज में ज्योति की मां सावित्री देवी कहती हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री के दरबार में गुहार लगाई, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। सावित्री देवी कहती हैं कि 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। पुलिस की छानबीन के बाद केस सीआईडी को दे दिया गया, मगर उन्हें तो अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। ज्योति की मां कहती हैं कि वे आखिरी सांस तक अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ज्योति की मां सावित्री देवी और पिता बृजभूषण कहते हैं कि स्थानीय विधायक प्रकाश राणा सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वाणी से तो विश्वास उठ चुका है। ज्योति की मां कहती हैं कि अगर इन नेताओं की बेटियों के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या वे भी 9 महीने तक कार्रवाई का इंतजार करते रहेंगे। आंखों में आंसू लिए ज्योति की मां कहती हैं कि उस समय तो बहुत से नेताओं ने उनके कंधों पर जुलूस निकाले, कैंडल मार्च किए गए, लेकिन सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए। आज उनके जूते तक घिस चुके हैं, मगर उन्हें जानकारी तक नहीं दी जा रही है। मात्र एक कागज थमाकर ये बताया गया है कि शिकायत को ऊपरी स्तर पर भेज दिया गया है। अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे मजबूर माता पिता की स्थिति बताती है कि जिस समाज में गरीब और अमीर की बराबरी, न्याय और हक, समानता और सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उस समाज की वास्तविक तस्वीर क्या है। घर में भी बेटियां होगी, शायद मेरी बेटी का कोई इंसाफ नहीं देना होगा, तो फिर इसमें मुझे हाँ और ना में जवाब दिया जाए। बाकी मैं यही ये करना चाहती हूँ। बाकी लड़का कहता है कि मम्मा जी मेरी दीदी को खोया गया, तो किस वजह से खोया गया। हमें यही चाहते हैं कि भाई इसका हमें जल्दी से जल्दी कोई उत्तर मिले। बाकी हम हर रोज़ इंतज़ार करते हैं कि आज हमें कोई वो कुछ मिलेगा, तो हमें दिन महीने साल बीतने वाला है, पर हमारे हाथों में अभी तक कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे भटकी हूँ दिन रात कि भाई वो मेरी लड़की है या क्या है, या कोई पत्थर था कि जिसे इधर उधर ऐसे ही नाले या कहीं भी उसे ऐसे भटकाया जैसा भी पड़ रहा है कि क्या आज तक क्या वो पत्थर है, क्या इंसान नहीं था। तो मैं थक गई हूँ, फिर से मैं ये गुहार लगाती ही रहूँगी, पर ऐसा है कि मैं सोच में ये रखा कि चाहे मुझे अपने प्राण त्यागना पड़े, कोई बात नहीं, मैं इनके दरवाजे के आगे ही अपने प्राण त्यागूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे तो मैंने भी नहीं हटना है। बाकी सरकार सोचें ज़रा, देखें ज़रा कि हम लोगों का क्या दर्द है और मुझ जैसी माँ का क्या हाल है इस वक्त, कि मुझे दर दर जाने में मेरे टांगों में इतना दम नहीं है कि अंदर मेरे कहने के लिए भी कुछ नहीं है। पर फिर भी मैं ये सोच के चली हूँ कि मेरी जैसी और बहनें, उन बहनों की भी बेटियाँ हैं, मुझे उन बेटियों के लिए लड़ना है।